हेलो माय गुडी मूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज एक जो टॉपिक है, एक्चुअल टॉपिक नहीं है, सक्सेस स्टोरी है। एंड ये सक्सेस स्टोरी एक मेरे क्लाइंट की है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो हुआ क्या था कि ये मतलब ऑनलाइन ही आई थी मेरे पास और इनको ना बहुत अर्जेंटली 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने थे। एंड शी वॉज लाइक कि मुझे 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं और क्या कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला ठीक है, हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला, वैसे इन्होंने बोला था कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए। तो हमारा जो टारगेट था वो 1 हफ्ते का था, बट इन्होंने 3 दिन के अंदर ही अंदर उस पर्टिकुलर पैसों को मैनिफेस्ट कर लिया था। तो अब हुआ क्या कि ये अभी रिसेंटली की बात है। तो ये जब मेरे पास कांटेक्ट में आई तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो जैसे मैं अपने हर एक क्लाइंट को बताती हूँ और जनरली जब ज़्यादा होता है तो मैं जो प्रेफर करती हूँ वो प्रेफर करती हूँ स्टेट्स में रहना। कि आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर डिज़ायर की स्टेट में रह रहे हो कि ये चीज़ हो चुकी है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके केस में थोड़ा डिफ़िकल्ट इस वजह से था क्योंकि इनको अर्जेंट नीड थी पैसों की, और क्योंकि इमरजेंसी में चाहिए थे इन्हें 1 लाख रुपए। और उसके बाद ये था कि इनका ये था कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट मैनिफेस्ट नहीं करी थी, बट इन्होंने छोटी मोटी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रखी थी। तो इन्हें पता था चीज़ों के बारे में कि ठीक है, ऐसे ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अजम्पशन। अब हुआ क्या कि ये जब मेरे पास आई तो देन शी वॉज वेरी वेरी, बोलते हैं ना कि डाउट में थी कि होगा कि नहीं होगा। तो मैंने फिर जब इनसे बात करी तो मैंने इनसे बोला कि ठीक है, हम कुछ चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले जब हमारा तो इन्होंने मैं ये बोलूँगी कि मैंने जो बोला इनसे, इन्होंने आँख बंद करके कर लिया। अगर मैंने इनको कोई अफ़र्मेशन दी, उन्होंने उसके अलावा मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने उनसे बोला कि आपको ऐसे करना है, उन्होंने लिटरली दोबारा कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा तक नहीं कि होगा कि नहीं हो रहा। उन्होंने बोला अगर आप बोल रहे हो 1 हफ़्ते में हो सकता है तो ये 1 हफ़्ते में होके रहेगा फिर। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बहुत कभी-कभार बहुत एकदम ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको अगर मैंने बोल दिया है कुछ तो वो पत्थर की लकीर है, फिर वो होके रहेगा। तो जब उन्होंने मुझे इतना अपना कॉन्फिडेंस दिखाया तो फिर मैंने बोला कि ईज़िली होगा क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे मैनिफेस्ट आप ही कर रहे हो। मैं आपको बस रास्ता दिखा रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस रास्ता दिखा रही हूँ। आप चल रहे हो अपने उस रास्ते पे, ठीक है? तो अब हुआ क्या कि जब ऐसा कुछ हो गया, देन हमारा जो डे 1 था, मैं ना 3 दिन का पूरा ब्रेक डाउन करके बताऊँगी कि इन्होंने क्या-क्या करा था, मैंने इनसे क्या-क्या करवाया था। तो जब उन्होंने मुझे फर्स्ट डे इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई तो मैंने ना एक छोटा-सा जो कि मैं जनरली करवाती हूँ अपने क्लाइंट्स को, वो था विजुअलाइज़ेशन। हिप्नोसिस के थ्रू आप विजुअलाइज़ेशन करवाते हो। मैं जनरली लोगों को क्या करती हूँ, सेमी कॉन्शियस स्टेट में लेके जाती हूँ। कि जो आपके सोने से पहले जो स्टेट होती है ना, स्टेट अकिन टू स्लीप, मैं वो वाला प्रोसेस आपको खुद बैठ के करवाती हूँ, जिसमें कि आप वो थोड़ी-सी सोने वाली भी स्टेट में हैं और आप सो भी नहीं रहे हो, वो वाली स्टेट, कि आप इसको नाम दे सकते हैं अल्फ़ा स्टेट। आप जब अल्फ़ा स्टेट में होते हो, मैं खुद से आपको उस अल्फ़ा स्टेट में लेके जाती हूँ। एंड देन जब आप उस अल्फ़ा स्टेट में जाते हो, फिर मैं आपको वो पर्टिकुलर विजुअलाइज़ करवाती हूँ। तो मैं उनको उस पर्टिकुलर स्टेट में लेके गई, मैंने वहाँ पे उनको विजुअलाइज़ करवाया कि आपका ये जो पर्टिकुलर अमाउंट आपको मिल गया है एंड यू आर वेरी हैप्पी। तो इन्होंने विजुअलाइज़ करा और इनको उसी के अंदर। तो हमारा ये सेशन था सुबह। जब उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था तो 2 घंटे का हमारा ये पर्टिकुलर सेशन चला था। अब फिर उसके बाद मैंने उनको एक अफ़र्मेशन दी थी, क्योंकि मैं जब इनको अर्जेंट नीड थी तो ऐसे में मैं ज़रा जनरली रिस्क नहीं लेती, और मैंने सोचा था कि जब इन्हें इतना बड़ी अमाउंट मैनिफेस्ट करनी है देन मैं अपने अकॉर्डिंग इनको अफ़र्मेशन दूँगी। तो मैंने इनको जब अफ़र्मेशन दी थी, मैंने उनको बोला था कि आपको बहुत फ़ोकस से इसको करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फ़ोकस अफ़र्मेशन के लिए मैंने इनको बोला था, मैंने बोला था कम से कम रात में सोने से पहले 1 घंटा तो उसको करना है अफ़र्म। मिनिमम 1 घंटा करना है, बट आप ज़्यादा भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं कर सकती हूँ कि मैं फ्री हूँ, अभी मेरे पास इतना जो ज़्यादा वो है नहीं, बस मुझे एनी हाउ 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ना थोड़ा-सा इनका वो भी करवाया था, थोड़ा-सा हीलिंग करवाई थी। हीलिंग इन द सेंस कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी पैसों को लेके कि कैसे हो पाएगा। इनको यकीन तो था हो जाएगा, ठीक है, पर इनको ये था ना कि आज से पहले इतना बड़ा कभी मैनिफेस्ट नहीं करा, ये कैसे हो पाएगा। तो वो ये हाउ पे वहाँ पे अटकी हुई थी। उस हाउ को फिर मैंने थोड़ा-सा इनकी
मतलब क्या कहते हैं हीलिंग से उस चीज़ को मैंने कम करवाया, रेजिस्टेंस कम करी। और इन्होंने फोकस अफर्मेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा करी थी। ये मतलब बैठकर इन्होंने दिन में भी, क्योंकि हमारा दिन में मतलब सेशन था, दिन में नहीं मतलब हाँ 12 बजे ही मानो सेशन था। फिर उसके बाद इन्होंने 2 बजे के 2 से 3 आई थिंक 2 घंटे के करीब दिन में इन्होंने फोकस अफर्मेशन करी थी। फिर रात में भी इन्होंने 2 से 3 घंटे के लिए फोकस अफर्मेशन करी थी। फिर अगले दिन क्या हुआ था कि ये तो हमारा फर्स्ट डे का स्लॉट था। फिर अगले दिन मैंने इनको दोबारा से मैंने मतलब अपना मतलब वीडियो कॉल रखा था, क्योंकि मैं जनरली वीडियो कॉल पे ही ये सब हीलिंग वगैरह करवाती हूँ, क्योंकि मुझे इम्पॉर्टेंट है कि मैं किस बंदे से बात कर रही हूँ, क्या एनर्जी है, वो सारी चीज़ें। तो फिर अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब इनको मतलब सेकंड डे पे भी फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हम यही करेंगे। तो मैंने इनको दोबारा से वो स्टेट अकिन टू स्लीप मतलब हिप्नोसिस वाली स्टेट में लेके गई थी। फिर उनको दोबारा से विजुअलाइजेशन करवाया था। एंड देन फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा से क्या कहते हैं, मैंने इनको बोला था आपको फोकस अफर्मेशन करना है। दोबारा से मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि ये मतलब क्या कहते हैं जिससे इनको थोड़ा सा एनर्जी वाइज हाई फील हो, इस वजह से करवाया था। वरना आप अगर एक बार कर रहे हो देन देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग इट ट्वाइस और थ्राइस। देन मैंने इनको दोबारा से उस दिन मतलब सेकेंड डे भी करवाया था। एंड मतलब ये फोकस अफर्मेशन अपना कर रही थी। फिर उसके बाद क्या कहते थर्ड डे भी ये आराम से मतलब थर्ड डे सेकेंड डे तक इनके साथ क्या हो गया था कि जहाँ इनको फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी कि कैसे होगा नहीं होगा क्या होगा, मतलब वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। फिर सेकेंड डे इनको बहुत ज़्यादा इनकी एंग्जाइटी में इनको बहुत आराम मिल गया था, क्योंकि इनको लग रहा था कि हाँ यार अब तो ये हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप अपना अफर्मेशन देते रहते हो और आप अपने स्टेट में रहते हो। क्योंकि पहले दिन इन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया ये थोड़ी सी डरी हुई थी कैसे क्या होगा एंड और जब इन्होंने फोकस अफर्मेशन करा, फिर मैंने जब इनको स्टेट्स के बारे में बताया। देखो स्टेट्स अपने आप में ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और ना जो लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को ना बहुत हल्के में लेके जाते हैं ना, मैं बोलूँगी इस पर्टिकुलर स्टेट्स के ना आप मतलब अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको अपने डिज़ायर तक सबसे पहले लेके जाएगी। क्योंकि जब आप अफर्मेशन भी करते हैं तब भी आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को बदल रहे हैं। जो बदलाव है वही है स्टेट्स, ठीक है। तो अब हुआ कि जब ये अफर्मेशन दी थी तो वहाँ पे भी उनको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। मतलब फिर ये सेकेंड डे इनका और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और ये इनको मतलब कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आने लगी थी कि यार ये तो हो गया, अब तो ये हो चुका है। और लिटरली ऐसी ही फीलिंग आती है। मतलब जो लोग बोलते हैं कि हमसे फीलिंग नहीं आ रही, मुझे नहीं पता क्यों तुम लोग ऐसा बोलते हो, बट यही फीलिंग आती है। देन थर्ड डे क्या हुआ कि इन्होंने मतलब आराम से ये कर रही थी अपना फोकस फॉर्मेशन। सुबह भी किया था, दोपहर में भी किया था, रात में इनके पास इनका एक कज़न भाई है। तो इनका जो कज़न भाई है हुआ क्या था उसको मतलब क्या उसने इनको पर्टिकुलर एक मतलब 1 लाख का जो अमाउंट था वो उन्होंने देना था किसी बात पे, बट ये इनके ना दिमाग से निकल गई थी। मतलब ये जो लेडी जो मेरे पास आई थी उनके उनके दिमाग में से निकल गई थी कि ऐसा कुछ मैंने कभी इनको दिया होगा और इनको मतलब कज़न भाई को। तो हुआ क्या, वो आउट ऑफ नो वेयर ही जस्ट केम और फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे क्या कहते 1 लाख रुपए तुम्हें देने थे एंड मैं वो कैसे दूँ। एंड शी वॉज क्वाइट शॉक्ड, क्योंकि जब हम अफर्मेशन कर रहे थे तो ये बोल रही थी कि मतलब इनका ये था मुझे 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट हो जाए। मतलब कि उनका ये था कि अगर कोई मुझे वैसे भी दे देगा 1 लाख रुपए तब भी बहुत बड़ी बात है, मैं उसको मतलब बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट पे मतलब मैं पे बैक कर दूँगी। इनके दिमाग में ये वाला चीज़ सीन भी चल रहा था, इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो तो हमने बोला कि आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, आपको ये नहीं सोचना कि आपको इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है। इनके दिमाग में ये चीज़ भी चल रही थी। तो उनका जो कज़न भाई था ही जस्ट केम फ्रॉम नो वेयर एंड ही वॉज लाइक कि मुझे देखो तेरे पैसे देने थे। फिर उन्हें याद आया कि हाँ मैंने ऐसे पैसे दिए थे एक टाइम पे एंड अब वो भूल गई थी उस चीज़ के बारे में। और फिर उसके बाद क्या कहते मतलब उस बंदे ने इनको मतलब जल्दी से फिर मतलब जो भी पैसे थे इनके ट्रांसफ़र कर दिए। तो मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पहली बात तो इन्हें सच में कोई आइडिया नहीं था कि ये कहाँ से पैसे आने वाले हैं। फिर इनके भाई का अचानक से इनके मतलब घर पे आना और बताना कि ऐसे ऐसे मैंने पैसे लिए थे एंड ऑल ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत अपने आप में बहुत, अगर आप देखा जाओ तो अपने आप में बहुत बड़ा मैजिक है। और अगर आप इसको लॉजिक की तरह देखना चाहो तो आप ये लॉजिक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, बहन मतलब जो ये बंदी आई थी मेरे पास मतलब लेडी जो आई थी वो चाहती तो अब उनको वो तो भूल चुकी थी पैसों के बारे में, बट उनको अर्जेंसी थी और सबकॉन्शियस माइंड को पता था ये बात कि इस बंदे को पैसे चाहिए और ये पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। ये पैसे का इंतजाम होगा उस पर्टिकुलर बंदे से, क्योंकि जिसने पैसे ले रखे हैं। सबकॉन्शियस माइंड ने उनको मैसेज दिया होगा, जो भी करा होगा वो अब सबकॉन्शियस माइंड जाने। एंड दिस इज़ हाउ शी मैनिफेस्टेड 1 लाख रुपीज़ विद इन 3 days। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि
टाइम लिमिट आपके दिमाग में है, रेसिस्टेंस आपके दिमाग में है, जितनी भी दिक्कतें हैं वो आप डाल रहे हो। अगर आप ये सारी चीज़ों को हटा दो देन मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये जो सक्सेस स्टोरी है इससे ये पता चलता है कि you need to work on yourself, you need to work on your states, and then everything will be sorted. और उन्होंने वही करा, she manifested this much amount. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज योर होस्ट इन द signing off.